लॉकअप 2 को लेकर आखिर क्या आया है उर्फ़ी जावेद का बयान और साथ ही साथ क्या कहा है उर्फ़ी ने और किस वजह से ये सारी बातें वो कह रही हैं, वो भी लॉकअप 2 के बारे में। जबकि लॉकअप 2 का नशा जो है इस समय लॉकअप 2 के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग जो है खुलासे कर रहे हैं और उस बीच उर्फ़ी जावेद का एक लॉकअप 2 को लेकर ऐसा स्टेटमेंट आना बहुत सारे लोगों के लिए एक आई ओपनर है या फिर यूँ कह लो कि बहुत शॉकिंग अपडेट है। तो क्या हुआ है ये और क्यों उर्फ़ी जावेद ने सारी अपडेट्स दी हैं और क्यों ये सारी बातें कही हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। उर्फ़ी जावेद जो अपने फैशन ट्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं, चाहे वो उनके कपड़ों को लेकर हो या फिर उनकी जो जो हम्बल पर्सनालिटी है जिस वजह से मीडिया उनको पसंद करती है, जैसे वो बात करती हैं मीडिया से, चाहे वो वाली बात हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि उर्फ़ी जावेद के कपड़ों के लिए उनको ट्रोल तो किया जाता है भाई, बहुत लोग ट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रोलर्स का काम है यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इससे क्या ही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसके लिए उर्फ़ी जावेद को अब हमेशा और हर कोई अप्रिशिएट करता है, वो चीज़ है कि उनका कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से वो अपने कॉन्फिडेंस को वेयर करके चलती हैं बिना किसी चीज़ को सोचे समझे कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं बात करें लॉकअप 2 की, तो भाई सीज़न 1 जितना बड़ा हिट था या फिर यूँ कह लो कि जितना बड़ा सुपर हिट था, अब उसका सीज़न 2 आने वाला है। और आपको बता दूं कि लॉकअप 2 किसी और का नहीं बल्कि एकता कपूर का है। और आप सब जानते हैं कि अगर क्वीन ऑफ टेलीविजन कोई है तो एकता कपूर है। और साथ ही साथ लॉकअप 2 के लिए बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी कि यार ये कंटेस्टेंट फाइनल हो गया, ये कंटेस्टेंट फाइनल हो गया, और ऐसी बहुत सारी खबरें जो हैं वो इर्द गिर्द घूमती जा रही थी। लेकिन इन सारी खबरों पर तो भाई निमित कौर अहलूवालिया तक को अप्रोच किया गया था लॉकअप के लिए, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन निमित कौर अहलूवालिया पहली ऐसी कंटेस्टेंट बनी जिन्होंने इस चीज़ को सामने सामने पब्लिकली किया कि मैंने लॉकअप 2 को रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद ये खबरें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई। और आपको बता दें कि लॉकअप 2 के लिए अर्चना गौतम, सौंदर्या शर्मा, देन बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट आसिम रियाज, फिर उसके बाद उमर रियाज, ये दोनों भाइयों को भी बोला गया है कि आप लोग लॉकअप ज्वाइन करिए। लेकिन अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट ने कोई खासा कंफर्मेशन दिया नहीं है। अभी हाल ही में उर्फ़ी जावेद को भी किसी मीडिया पर्सनैलिटी ने पूछा कि क्या आप लॉकअप जा रही हैं, जिस पर उर्फ़ी जावेद ने बहुत ही बोल्डली ये चीज़ कही है कि मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया है। यानी कि अप्रोच नहीं किया गया का मतलब ये है कि उर्फ़ी को अगर अप्रोच किया जाए तो उर्फ़ी जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उस हिसाब से अगर देखो तो एक क्वेश्चन मार्क ही नज़र आता है कि मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया है। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करते हैं, अगर मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया ना मुझे जाना है, अगर ये बात होती तो फिर समझ में आता कि उनको लॉकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जाना ही नहीं है। लेकिन उनका स्टेटमेंट ये था कि मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया है। यानी कि हम एक चीज़ की उम्मीद लगा सकते हैं कि हम उर्फ़ी जावेद को लॉकअप 2 में देख सकते हैं। और आपको बता दें कि उर्फ़ी जावेद अगर लॉकअप में आएंगी तो भाई कमाल धूम मचाएंगी, क्योंकि ओटीटी की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, बिग बॉस ओटीटी की। कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट समझती हैं किस तरीके से गेम होता है और कैसे ये गेम खेला जाता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या उर्फ़ी जावेद को लॉकअप 2 में आना चाहिए? ज़रूर बताइएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।